वजीर इत्तलात अता तारिक साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू के बाद मैं आपकी तो दोबारा आता हूँ। बहुत शुक्रिया अता तारिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि अब भारत के हवाले से जाहिर है जो हमने उसे शिकस्त दी है, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, सीज फायर फिलहाल 18 तक है, तो आपको लग रहा है कि ये चलेगा लंबा फिलहाल? अब ऐसा खतरा कोई इमीडिएट भारत की तरफ से नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत में अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि वो सख्त नहीं रही। मोदी और उसका डिफेंस मिनिस्टर जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लगता ये है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए, सियासी साख बचाने के लिए और डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने एक तो पहले हमला नहीं किया और जब अपना दिफा किया 6 जहाज गिराए, उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी अटैक किया, रिस्पॉन्ड किया, तो इनके फौज के तर्जमान ने खुद कहा कि हमारे 26 मकामात को निशाना बनाया गया है और उन्होंने कहा डी एस्केलेट करें। आवाज बैठी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था भारतीय फौज की तर्जमान का, और उन्होंने ये सारी बातें की। तो देखिए, अब जिस फौज का मोराल लो हो, जिस फिजाइया के 6 त्यारे गिर गए हों, उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो फिल फॉर अटैक कर सके। और देखिए, ये जरूर बढ़के मार रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी अफवाज ने जो जवाब दिया है, उसके बाद इनके लिए फौरी तौर पे हमला करना मुमकिन नहीं ये है। जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि ये तो अभी एक ट्रेलर था, आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ एक सियासी भड़क है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल बयान है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने फेस सेविंग है, उनको खुश करने की एक जो है वो कोशिश है। और देखिए, अब आगे बीजेपी और मोदी का जो डोमेस्टिक सर्वाइवल है, ये उसका भी सवाल है ना। क्योंकि देखिए, एक पहलगाम पे कोई ना तो इनके पास सबूत था, ना ये कोई उस पे कोई पाकिस्तान को उससे लिंक कर सके, और पाकिस्तान पे जो है वो हमला कर दिया, उसके जवाब में इन्वेस्टिगेशन का जवाब तक नहीं दिया। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि अब हमला करके भी मुंह की खा लें सही। और अपने बिल्कुल ही मतलब उनकी ब्राह्मोस का जो डेपो है वो भी तबाह हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और देखिए, अब जो सालसी है जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया है इस सिचुएशन में, इस अमन के लिए इस खित्ते में, तो देखिए अब वो कब भी तक लग रहा है ये डीजीएमओस की सॉरी डीजीएमओस का तो आपस में रब्ता हो गया, ये एनएसएस की मुलाकात कब तक आपको लग रहा हो जाएगी? देखिए, डीजीएमओ का भी राउंड चल रहा है। अब देखते हैं कि ये कब होती है, क्या होता है आने वाले दिनों में। बट एक बात जो है वो अटल है कि अल्हम्दुलिल्लाह, समर साहब, आप कश्मीरी हैं और आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। कश्मीर इज बैक ऑन द टेबल समर साहब, अल्लाह ताला के फजल से। जो हमें सेटबैक हुआ था 2019 में कश्मीर पे, कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है। इट इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और उसकी हल के लिए अब दुनिया के ममालिक में बात हो रही है। ठीक है अता साहब, एक सवाल और आपसे फाइनल, ये बताएं कि वो तो सीज फायर चले हो गया भारत के साथ, कोई पाकिस्तान के अंदर सियासी सीज फायर की बातें भी आजकल हो रही है ऐसे कोई चीज चल रही है? सॉरी, कुछ सियासी सीज फायर की पाकिस्तान के अंदर बात चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ, मैं ये ऐसा कुछ है? समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किरदार अपोजिशन ने किरदार अदा किया है सारी सिचुएशन में, और एक अच्छा माहौल है हाउस में भी, ओवरऑल भी। तो देखिए, जो कोई कन्विक्टेड है, कोई केसेस हैं, वो तो देखिए वो तो अदालती मामला है, और कन्विक्शंस हैं, बाकी मामलात हैं, वो अपनी जगह पे, कानूनी मामलात अपनी जगह पे हैं। और वैसे हम समझते हैं कि ऑपोजिशन के साथ एक बहुत अच्छा एक अफाम तफहीम का माहौल है, और ये माहौल जारी रहना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अता तारिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की वज़ीर इत्तलात अता तारिक की, इनका कहना है कि भारत की जान से भारतीय वज़ीर दिफा का जो बयान आया राजनाथ सिंह का, कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, सिर्फ एक ये सियासी बयान है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, बाकी भारत की तरफ से हिम्मत नहीं की जा सकती आने वाले दिनों में या वक्तों में इतनी बड़ी शिकस्त फाश के बाद। एयर कमांडर रिटायर्ड हारिस चिश्ती साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं चाहता हूँ आपसे, आपकी बात कट गई। ये कोई मसला नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने जो लफ्ज यूज किया कि ये ट्रेलर था और अभी फिल्म बाकी है, उसको जितना उन्होंने शायद अपनी पब्लिक को समझ के बाकी बॉलीवुड लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि शायद वो समझते हैं कि 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो बॉलीवुड के ट्रेलर और पूरी फिल्म, पूरी पिक्चर वाला लफ्ज पूरा उन्होंने सही इस्तेमाल किया, शायद वो अंडरस्टैंड करते हैं। और मेरा भी मानना यही है कि ये ट्रेलर था, बाकी पिक्चर बाकी है, क्योंकि उनके 4 डायरेक्टर्स में ये रेस लगी हुई है कॉपीराइट बुक करने का, ऑपरेशन सिंदूर का जो वर्ड है, टू मेक अ फिल्म। जी हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ट्रेलर है और बाकी पिक्चर अभी रहती है और वो बॉलीवुड में बनेगी। और ये भारत की खुशबख्ती थी कि पाकिस्तान ने अभी पूरी पिक्चर उन्हें दिखाई नहीं है, सिर्फ ट्रेलर पे ही जो है उनका बुरा हाल हो गया कि वो सालसी के लिए भागे भागे फिर रहे थे मीडिएशन के लिए। कमर चीमा साहब, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्तों में भारत दोबारा हिम्मत कर सकता है? ऐसी कोई खतरा ऐसा है कोई?
देखिए, अगर तो नरेंद्र मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड में ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें देखें, वो जब 2020 में कहते थे कि अगर राफेल होते तो हम हमारा मुस्तकबिल और होता, हम कुछ और अच्छे रिज़ल्ट ले लेते। राफेल ले लिया, एस-400 ले लिया, लेकिन उससे ज़्यादा बदनामी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक़्त नरेंद्र मोदी के अंदर डोमेस्टिकली बहुत प्रेशर है, सोसाइटी का, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का, फिर एक इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, समर अब्बास साहब जो राइटर्स हैं, जी हाँ। स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटियों में जो लोग लिख रहे हैं, वो बड़ी एक क्लियर पोजीशन ले रहे हैं। इवन कि फ्रांस 24 ने आज खबर छापी है, जिसको इंडियंस क्या आप डिनाई नहीं कर सकते कि जिस मुल्क का राफेल है, वो अगर ये कह रहा है कि राफेल जिस अंदाज से मिसयूज किए हैं, गिराए गए हैं या इंडियन संभाल नहीं सके, सही तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक एंजाइटी है इंडिया के अंदर, और एक बात बताऊं, ये एक स्ट्रेटेजिक एरोगेंस थी सही जो है। इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने अपने लोगों में ट्रांसफर की, और ऐसा बाद ही में है। पता चला कि इनकी वैल्यू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गलती वो कर सकते सही हैं, है। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस इससे भी सख्त होगा। सही है। खालिद चिश्ती साहब, जो हमारी एयरफोर्स की एक्सीलेंस थी, जो उनका कमाल था, जो एक्यूरेसी थी, ज़ाहिर है ये जो हमने एयरफोर्स के अंदर हमने काम किया कि जो हमारा खुद इंहिसारी का सफ़र था, उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। हमने खुद से जिस तरह से हमने इंटीग्रेट किया रडार्स को, हमने खुद से जो वेपन बनाया, जिस तरह से हमने साइबर स्पेस पे हमने काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है पिछले 3-4 सालों के अंदर। तकरीबन 19 के करीब इंडक्शंस हुई हैं पिछले इन 4 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर। तो कैसे समझते हैं कि इससे जो हमारी एयरफोर्स का सफर है भारत को करीब ही नहीं आ सकता? जो मेरी तरह थे 10 साल लगेंगे उन्हें यहाँ पहुंचने में, मजीद अगर वो आज अपना सफर शुरू करते हैं। जी, मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ अपनी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में मैं विज़िट कर चुका हूँ साइबर कमांड को भी और नेस्टैक को भी और बहुत सारी और ऑर्गेनाइज़ेशन को जिस पे मुझे स्पेशल एक परमिशन मिलती है पाकिज़ाई के सरबराह की तरफ से। मैं खुद भी देख चुका हूँ और वाक़ई मैं खुद भी कह सकता हूँ कि ये एक पैशन से डेवलप हुई हुई हैं चीज़ें और दूसरी जिस स्पीड पे जो मुझे वहाँ पे ऑफ़िसर्स थे बीइंग एन ओल्ड कॉलीग और अ सीनियर उनसे उन्होंने मुझे एग्ज़ैक्ट इनसाइट बताया कि किस पेस पर प्रोबब्ली द प्रेज़ेंट एयर चीफ़ जो दिनों की बात नहीं करते थे किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, उनको जी हाँ। घंटों के हिसाब से ऐसा टास्क ही है। मिलते थे और आपने स्पीड देखी होगी कि ये लगता नहीं था कि 3-4 साल के काम हुए हुए हैं ये पिछले दिनों। और नेस्टेप में बड़ा अच्छा जो काम हो रहा है सर, मुस्तकबिल को लेकर। जी, और नेस्टैप सिर्फ़ एक जगह पे नहीं है, बाकी बड़े शहरों में भी है, जी हाँ। काबरा में भी है, पिंडी में भी है, सही। लाहौर में भी है, कराची में ये सब इनॉग्रेशन हो चुकी है। जो ठीक हो इम्पोर्टेंट गया। बात है, जो आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जब साइबर कमांड का विज़िट किया था, मैं एक ज़रूरी लोगों की इन्फॉर्मेशन की बता दूँ कि जब मैंने विज़िट पूरे दिन का ख़त्म किया था, तो मैंने जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर से उनसे पूछा कि ये तो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, का पासकोड है, ठीक। पासवर्ड्स हैं, ये तो सारे अपग्रेड हो जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो चीज़ है, वो मेड इन पाकिस्तान है। ये नहीं सही हमने है। इंडिजीनियस ये डेवलप पाकिस्तान किया की है, कोई सबसे बाहर बड़ा से कमाल हमने था नहीं कि लिया। मेड इन पाकिस्तान था, सारा टेक्नोलॉजी हमारी अपनी थी, सॉफ्टवेयर हमने खुद बनाए थे, इसीलिए हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आगे को आप कैसे देख रहे हैं? जो भारत की हेजेमनी थी पूरे खित्ते के अंदर, वो जो टूटी है, उससे कितना नुकसान हुआ भारत को? देखिए, भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइल थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, और पहले ये था कि भारत बुलिंग करता था छोटे जी ममालिक हाँ। को, और पाकिस्तान के पास तो आपको पता है इनका हमेशा मिलिटरीली वास्ता पड़ता था। तो सही। 2019 में भी हमें एक सुपीरियॉरिटी रही थी, अभी भी सुपीरियॉरिटी रही है, लेकिन भारत का जो असल पोल खुला है समर साहब, वो वेस्ट के सामने खुला है। ऐसा ही क्योंकि है। वो कहते थे हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। एक मुल्क भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सही कोई है। डिप्लो